सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गेंशिन इम्पैक्ट के 6.5 के बैनर्स के बारे में। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कौन से कैरेक्टर को पुल करना चाहिए और कौन सा कैरेक्टर तुम्हारे अकाउंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो हाँ, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो 6.5 के बैनर्स के अंदर आने वाली है एक न्यू कैरेक्टर जिसके नाम है लनेया, उसके साथ रीरन होगा चेस्का का, और फिर हमारी बैडी नेफर भी आने वाली, और उसके साथ आने वाली है हमारी चहीती लाउमा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेफर के बारे में। और करंट गेम के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, शी इज लाइक करंटली दी स्ट्रॉन्गेस्ट डीपीएस इन द गेम। सो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि नेफर एक हाइपर कैली ल्यूनर ब्लूम डीपीएस है जो कि वेपन में यूज करती है एक कैटलिस्ट, जहां पे वो स्किल करती है एलिमेंटल मास्टरी के ऊपर, और अपना मोस्ट ऑफ द डैमेज वो निकालती है अपना एलिमेंटल स्किल को यूज करके। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि नेफर एक लूनर डीपीएस है, और तुम्हें पता ही होगा कि गेम के अंदर एक ऐसी सपोर्ट है जो सारे लूनर डीपीएस को सपोर्ट कर देती है, और उसका नाम है कोलंबीना। सो हाँ, अगर तुम गेम के उस फेज के अंदर हो जहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी ढंग का लूनर डीपीएस नहीं है और तुम्हारे पास कोलंबीना पड़ी हुई है पहले से, तो यस, यू कैन गो फॉर नेफर। शी इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से उसका जो प्ले स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा, और वहीं पे वो एक बैडी भी है। लाइक लिटरली इतना रीजन मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए काफी होगा एक कैरेक्टर को पुल करने के लिए। मेटा वेटा तो बाद में हम लोग देखते रहेंगे, बैडी कैरेक्टर पहले पुल करना है। सो हाँ, मजाक से हटके अगर तुम्हारे पास कोलंबीना पहले से पड़ी और तुम्हारे पास अभी भी करंटली कोई भी लूनर डीपीएस नहीं है, यू कैन गो फॉर नेफर। और हाँ, अगर तुम्हारे पास लाउमा भी पहले से पड़ी तब तो तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा है, जहाँ पे नेफर, कोलंबीना और लाउमा ये तीनों मिलके गेम की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए अबिस, सीजीएन ऑनस्लॉट और इमेजिनेट्रेटर को क्लियर करने में काफी ज्यादा आसानी ले आएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेफर को बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो एलिमेंटल मास्टरी के ऊपर स्केल करती है, और जो डोमेन्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंटल मास्टरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदर आर्टिफैक्ट्स लाइक अटैक, डिफेंस या फिर कोई गॉबलेट। वेराज नेफर के वेपन के बारे में बात किया जाए तो हाँ, अगर तुम उसे एक 4 स्टार F2P वेपन भी दोगे तो वो तुम्हें उससे काफी ज्यादा अच्छा डैमेज आउटपुट करके दिखाएगी। और हाँ, अगर तुम उसका सिग्नेचर वेपन निकाल लोगे तो यस, हर वेपन इज लाइक लिटरली वेरी ब्रोकन, जो कि तुम्हें अच्छा खासा क्रिट रेट भी देता है, अच्छा खासा क्रिट डैमेज भी देता है, और वो तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी भी देता है। और ये तीनों ही चीजें नेफर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो ये तो बात हो गई नेफर की एज ए मेन डीपीएस। तो अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं 6.5 में ही आने वाली नेफर की ही डेडिकेटेड सपोर्ट लाउमा के बारे में। लाउमा के बारे में अगर तुम्हें मुझे छोटे में बताना हो तो यस, शी इज लाइक अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नहीदा। और हाँ, इस चीज को तुम हल्के में भी मत लेना, क्योंकि नहीदा कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है। शी इज लिटरली द डेंड्रो ऑर्कॉन, वो डेंड्रो एलिमेंट की ऑर्कॉन है। लेकिन फिर आती है लाउमा जो कि उसको ही सरपास कर देती है। जो काम C2 नहीदा करती है उससे ज्यादा अच्छे से लाउमा वो सारे कामों को C0 के अंदर करके दिखाती है, चाहे वो डेंड्रो एप्लीकेशन हो या फिर तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी का बफ देना हो। यही नहीं, वो तुम्हें 25% का डेंड्रो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और 25% का हाइड्रो रेजिस्टेंस रेड भी। एंड ऑफ कोर्स वो तुम्हें लूनर डैमेज बोनस भी देती है, जो कि तुम्हारे डेंड्रो डीपीएस फॉर एग्जांपल नेफर के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और हाँ, उसका जो पैसिव है वो तुम्हारा क्रिट रेट और क्रिट डैमेज भी बढ़ाता है। लाइक लिटरली शी इज लाइक अ ब्रोकन, वेरी ब्रोकन कैरेक्टर। अब तुम यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि लाउमा तो नेफर की डेडिकेटेड सपोर्ट है, तो उसको तो मैं बस नेफर के ही टीम के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर पुल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो लाउमा इज लाइक लिटरली द बेस्ट डेंड्रो कैरेक्टर करंटली इन द गेम। तुम उसको एज अ मेन डीपीएस भी यूज कर सकते हो, तुम उसे हाइपर ब्लूम टीम के अंदर भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल विद नहीदा एंड कुकी शिनोबू। वेराज तुम उसको दूसरे डेंड्रो डीपीएस के साथ भी यूज कर सकते हो, और दूसरे हाइड्रो डीपीएस के साथ भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नेवलेट हो गया। एंड ऑफ कोर्स लाउमा का जो डेंड्रो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक हर 2 सेकंड के अंदर वो डेंड्रो अप्लाई करती रहती है, जिसकी वजह से तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारी टीम के अंदर डेंड्रो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। और चीजें यहीं पे नहीं रुकती है। अगर तुम्हारे पास कोलंबीना पहले से पड़ी है और तुम्हारे पास कोई ढंग का हाइड्रो डीपीएस नहीं है, तो तुम लाउमा के साथ कोलंबीना को एज अ डीपीएस यूज कर सकते हो। लाइक यस, तुम अपनी कोलंबीना को डीपीएस बना सकते हो, और ये चीज मैंने खुद की है। लाइक लिटरली मेरे पास कोई ढंग का हाइड्रो डीपीएस नहीं था, तो मैंने कोलंबीना उठाई, लाउमा उठाई और एनएफा उठाई और चल दिया अबिस के अंदर, और उन लोगों ने आराम से अबिस को क्लियर कर दिया। लाइक तीनों ही कैरेक्टर सपोर्ट थे, एक दूसरे को ही सपोर्ट करके इन लोगों ने पूरा अबिस को क्लियर कर दिया, वो भी फ्लोर 12। और हाँ, अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सपोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा होती है कंपेयर टू द मेन डीपीएस, क्योंकि गेंशिन के अंदर जो मेन डीपीएस है वो बहुत ही जल्दी नर्फ हो जाते हैं अगले ही पैच के अंदर, अगले ही अपडेट के अंदर। वेराज जो सपोर्ट है उनकी वैल्यू काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीदा को लाउमा ने पावर क्रीप भी किया तो वो ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद हुआ है। सो हाँ, सपोर्ट्स की वैल्यू गेम के अंदर ज्यादा होती, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट्स तुम अपने पास रखो, तुम्हारे
लिए वो टीम ऑप्शंस भी बढ़ाते हैं और टीम फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी ज्यादा ओपन कर देते हैं। सो हाँ, अगर तुम्हारे पास नेफर या कोलंबिना पहले से पड़े या फिर कोई भी अच्छा डेंड्रो डीपीएस या फिर हाइड्रो डीपीएस पड़ा, यू कैन गो फॉर लाउमा। शी विल बी अ वेरी गुड इंक्लूड इन योर अकाउंट। वेराज अब हम लोग बात कर लेते हैं 6.5 के ही बैनर में आने वाली एक और डीपीएस जिसका नाम है चेस्का। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि चेस्का इज एनिमो डीपीएस। वो बात अलग है कि वो अपने एनिमो एलिमेंट से उतना डैमेज नहीं करती बाकी बल्कि दूसरे एलिमेंट से ज्यादा डैमेज करती है, जो कि बो को यूज करती है एज इट्स मेन वेपन। अगर मैं तुम्हें सही में बताऊं तो चेस्का की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है। वेराज गेम में अब लूनर डीपीएस आ गए जो कि काफी ज्यादा तगड़े डैमेज करते हैं। वेराज हम लोग को रिसेंटली एक न्यू एनिमो डीपीएस दिखा था जिसका नाम वारका था, लेकिन उसकी जो हालत हुई है उसके किट के साथ, वो तो भाई क्या ही बताऊं मैं। वारका के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जैसे ही नॉट क्राई का इंट्रोडक्शन होता है तो नॉट क्राई के अंदर काफी सारे ब्रोकन सपोर्ट्स हम लोग भी देख सकते हैं, जो जैसे कि लाउमा हो गए, नेफा हो गए, और उसी की वजह से चेस्का की जो टीम ऑप्शन थी वो पहले से भी काफी ज्यादा वाइड हो गई है। यहाँ पे चेस्का की सबसे बड़ी एडवांटेज तो यह है कि वो एक लौती ऐसी कैरेक्टर है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज कर सकती है एक साथ। वेराज अगर हम लोग उसे वारका से कंपेयर करें तो वारका काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके टीम के अंदर उसे 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं एक ही सेम एलिमेंट्स के, और 2 एनिमो कैरेक्टर भी चाहिए होते हैं। लेकिन चेस्का के साथ ऐसी चीज नहीं है। वेराज चेस्का के साथ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी रिएक्शन को ट्रिगर करने में, चाहे वो मेल्ट हो, ओवरलोड हो, इवन दो जो नए लूनर रिएक्शन आए हैं लाइक लूनर चार्ज वगैरह, अगर तुम इनफा कोलंबिना के साथ चेस्का को यूज करोगे तो वो भी वो ट्रिगर कर लेगी। वेराज चेस्का के साथ एक और एडवांटेज है कि हाँ, उसका जो प्ले स्टाइल है वो काफी ज्यादा यूनिक है। लाइक लिटरली वो अपने गन के ऊपर फ्लाई करते हुए लोगों को मारती है, और जो कि काफी ज्यादा एडवांटेज भी है तुम्हारे लिए कि जो नीचे वाले एनिमी होते हैं तुम्हारे, वो तुम्हें छू भी नहीं पाते और चेस्का उन्हें ऊपर से ही भून देती है। और हाँ, चेस्का का एक और एडवांटेज है कि जब भी चेस्का कोई भी गोली वोली अपनी दागती है तो उसका ऑटो एमिंग है, यानी कि अगर तुम गोली दागोगे तो वो एनिमी पे ही जाके लगेगी, कोई तुम्हें यहाँ पे एम वेम करने की जरूरत नहीं है। वेराज अगर चेस्का का करंट मेटा के हिसाब से डैमेज देखा जाए तो हाँ, अब वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जब वो रिलीज के टाइम जितनी थी। चेस्का का जो हाईएस्ट जाता है डीपीएस वो अराउंड 100k से लेके 110k मैक्सिमम जाता है, जो कि अगर करंट मेटा के हिसाब से देखा जाए तो यस, शी इज नॉट इवन इन द टॉप 5। सो हाँ, रॉ सच्चाई तो यही कि चेस्का के अंदर काफी सारी अच्छी चीजें हैं। लाइक उसका प्ले स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर तुम काफी सारे रिएक्शन आराम से ट्रिगर कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें कोई डेडिकेटेड सपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि इसका जो पर्सनल डैमेज है वो काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू द करंट मेटा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एक अच्छा एनिमो डीपीएस चाहिए जिसका तुम्हें प्ले स्टाइल भी यूनिक हो तो यू कैन गो फॉर चेस्का। तुम्हें उसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वेराज अब हम लोग 6.5 के बैनर्स के लास्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है लेनेया, जिसके बारे में मैं पहले से ही काफी ज्यादा बात कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन तुम्हें एक क्विक समरी दे देता हूँ उसके बारे में। लेनेया एक लूनर क्रिस्टलाइन जियो सपोर्ट है जो कि बो को यूज करती है एज इट्स मेन वेपन। इसका जो मेन काम है वो है ऑफ फील्ड डैमेज, जो कि जियो कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर सकती है ताकि तुम लूनर क्रिस्टलाइन को ट्रिगर कर सको। वेराज वो तुम्हें हील भी करती है एंड तुम्हारे लिए 30% का जियो का रेस्ट रेट भी करती है। सो हाँ, अगर सिंपल वे में पुट करूँ तो यस, शी इज लाइक अ डेडिकेटेड सपोर्ट फॉर ज़ीबाई। और अगर तुम्हारे पास ज़ीबाई पहले से पड़ी तो तुम आंख बंद करके इसको निकाल सकते हो। वो तुम्हारे ज़ीबाई के डैमेज को मेरे ख्याल से 10k से लेके 20k तक और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। वेराज ये कैरेक्टर तुम्हारे बस ज़ीबाई के लिए ही नहीं अच्छी है, तुम्हारे अगर तुम्हारे पास कोई पुराना जियो डीपीएस है, फॉर एग्जांपल नाविया या फिर इत्तो हो गई, तो उनके साथ भी ये काम करेगी, उनके डैमेज को भी बढ़ाएगी और उनके साथ भी लूनर क्रिस्टलाइन ट्रिगर कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स तुम इसको कोलंबिना के साथ व्हील चेयर टीम के अंदर भी यूज कर सकते हो। लाइक नॉट क्राई के अंदर काफी सारी व्हील चेयर टीम है, कोलंबिना इनेफा हो गई, कोलंबिना लाउमा हो गई, अब कोलंबिना लेनेया भी हो जाएगी। सो हाँ, यू कैन पुल फॉर हर इफ यू हैव ज़ीबाई और एनी अदर जियो डीपीएस। बाकी तुम्हें इसके किट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जाननी तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, आई बटन में आ गई होगी। तो हाँ, ये थे बैनर्स 6.5 के और इनकी पुल वैल्यू। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम किस कैरेक्टर को पुल करने वाले हो। यहाँ तक वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।